2.6 कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड तो मैंने बताया ये ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। इसको पढ़ लेते हैं। बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम व्हेन देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब आयनिक बॉन्ड में मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफ़ी वो था, डिफरेंस था। अब कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो होगा वो बहुत कम फ़र्क होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर भी हो सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में कम डिफरेंस भी हो सकता है। तो कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड द एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर इन द पीरियोडिक टेबल। यानी ऐसे एटम जो पीरियोडिक टेबल में करीब करीब हैं, ये बॉन्ड उनमें बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड जो पीरियोडिक टेबल में जो एटम करीब है, ये उनके दरमियान बनेगा। बॉन्डिंग अकर ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया बिटवीन नॉन मेटल एटम। ये कोवलेंट बॉन्ड किस में बनता है? नॉन मेटल में। जो टेबल में दिया है नॉन मेटल, ये कोवलेंट बॉन्ड उसमें बनेगा। आयनिक बॉन्ड जो होगा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के दरमियान बनेगा। अब इसकी कुछ थोड़ी सी कंडीशन है, वो देख लेते हैं। इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 0.4 बॉन्ड विल बी नॉन पोलर बॉन्ड तब बनेगा, यानी पोलैरिटी नहीं है। जो मॉलिक्यूल बना है उसमें पोलैरिटी नहीं है, तो उसको हम कहेंगे जी नॉन पोलर बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क इतना आ जाए तो फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसकी हम इधर से एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये देखें जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 आपने देखा, हाइड्रोजन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन ने दिया, एक इस हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए। तो ये आपस में ये देखें 2 पेयर मिलें तो एक लाइन शो करते हैं। ये बॉन्ड है, बॉन्ड शो हुआ है हाइड्रोजन एटम के दरमियान। एक लाइन शुरू करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा, ये H2। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये इस तरह ये कोवलेंट बॉन्ड बना। ये शेयरिंग हुई है। ये इधर भी इसने भी दिया, इसने भी दिया, ये शेयर कर लिया आपस में, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब एक मैं लफ्ज़ बताया था पोलर नॉन। अब ये जितना ये खींच रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, उतना ही ये खींच रहा है, लिहाजा ये नॉन पोलर होगा। कोई जैसे इसका जो पार्शियल पोलर और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ये नहीं बनेंगे, क्योंकि ये भी जितना खींचता है ये भी उतना खींच रहा है, लिहाजा ये नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन। ठीक, तो ये इसको आगे थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड इन अदर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो देख लेते हैं। आपने ये फ्लोरीन देखा, आप फ्लोरीन के आपने एटॉमिक नंबर देख लें फ्लोरीन का। वो एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का 9 है। फ्लोरीन का पहले शेल में S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आप दूसरे शेल में आ जाएं। अब दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, S में 2 आ गए और P में 5, तो ये टोटल हो गया शेल में 7। तो बाहर ये सिर्फ मैंने बाहर वाले जो केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं वो बाहर वाले एटम होते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले। अब इसमें 7, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7 है। ये देख 5 और 2 7,
ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 7 इसके हैं, तो ये आपके पास ये शेयर किया, ये एक ही पेयर शेयर, इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए। ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये देखें ना, ये 2 पेयर बने तो एक बॉन्ड कहते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, एक पेयर बने। 2 पेयर बनेंगे तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। अब इस फ्लोरीन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है। ऑक्सीजन का देख लें, ऑक्सीजन के आखिरी जो शेल है, दूसरा शेल है, अब ये इसमें 8 होते हैं वैसे, 2 तो 1s में आ गए, फिर 2 2s और 2 और 4 p में ये पूरे हो जाएंगे। जब पूरे हो गए, अब ये इसके बाहर देखें जी, आप गिने 4 होते 6, अब 2 2 4 5 और 6, अब इसका भी ये आपस में मिलेंगे। ये देखें, अब ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये कंप्लीट होगा, तो लिहाजा ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड को डबल लाइन से शो किया हुआ है, तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना। तो इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन का देखें, अब नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में आप देखेंगे तो 5 हैं, इसको तो कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये इसी तरह नाइट्रोजन का दूसरा एटम देखें तो इन्होंने कंप्लीट बहर ऑक्टेन शेप बनानी है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यानी 3 ये देगा, 3 ये देगा, तो ये आप ये यहाँ पे 6 हो गए, 6 और 2 8, ये 8 8 दोनों के पूरे हो गए, ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अच्छा, अब कार्बन का देख लेते हैं। अब ये जितने बॉन्ड मैंने ये जितने बताएं, ये सारे नॉन पोलर हैं, सारे नॉन, यानी जितना ये खींच रहा है उतना इसको इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, लिहाजा कोई पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आ रहा, तो लिहाजा इनको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये और जितना जो पहले मैंने हाइड्रोजन का बताया, दीज आर ऑल नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये इसी तरह कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं। अब कार्बन में देखें, अब कार्बन ये है मीथेन CH4। इसी तरह ये ईथेन का मैंने लिखा हुआ फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, ये मीथेन का, ईथेन का, मीथेन, ये ईथेन, ये जो बर्निंग गैस हैं ये वही है, मीथेन, ईथेन, CH4 C2H। ये मीथेन और ईथेन बोथ आर गैस एटम, मीथेन और ईथेन। तो अब इसमें देखें, अब हाइड्रोजन के जो कार्बन है, इसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में ज़ाहिर है एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को तो इसको पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इसके ये सारे शेयर करेंगे, ये भी। अब ये जब ये शेयर करेगा तो ये हाइड्रोजन को, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। ये पार्शल, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव आ जाएगा। अगर खाली का एक कार्बन एक हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे पोलैरिटी आ जाती, मगर क्योंकि आपने देखा इस तरफ से भी एक हाइड्रोजन का एटम है, तो ये आपस में जो ये वाले हैं आपस में कैंसिल। इसी तरह ऊपर नीचे भी, इधर भी होगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, ये आपस में कैंसिल कर जाएंगे। यानी ओवरऑल देखें तो ये फिर नॉन पोलर बन जाएगा। इसी तरह ये भी नॉन पोलर बनेगा। अब ये देखें एथिलीन, जिसको मिलाते जाते हैं तो वो बन जाता है पॉलीथीन, जिसको शॉपिंग बैग बनाते हैं, ये वही है एथिलीन। इसको मिलाते जाएं तो जोड़ते जाएं तो ये आपके पास पॉली एथिलीन या पॉलीथीन या पॉलीईथीन, ये कई नाम हैं इसके। ये वो वाला बनता है जिसके वो शॉपिंग बैग और ये दूसरे
डिस्पोजेबल बैग और इस तरह की चीज़ें ये। अच्छा ये वाला खैर ये वो तो बाद में होगा। चलिए इसके बाद ये वाला C2H2 एसिटिलीन जो वेल्डिंग में गैस इस्तेमाल। अब अभी देख रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये भी नॉन पोलर ही है, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर इधर हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, ये तो पूरे कर गया, 6 इधर और 2 इधर, 8 पूरे हो गए। इस तरह 6 इधर इसके, 2 इधर, 8 इसके भी पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए, लिहाजा बॉन्ड ये कंप्लीट हो गया। अब ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन का, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे। अब ये मैंने लिखा, ये नीचे मैंने लिख दिया है इक्वल शेयरिंग अबाउ आर नॉन पोलर कोवलेंट, ये मैंने नीचे लिखा जो मैं अभी बताया, ये वही चीज़ है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये आपको मज़ीद समझाने के लिए कि नॉन पोलर भी है। अब ये तो मैंने अभी आपको बताया नॉन पोलर। अब वो इसमें एग्जांपल में पोलर भी आ रहे हैं, नॉन पोलर भी आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा इंडिकेशन हो जाएगी। ये जो पोलर नॉन पोलर बनते हैं, ये मैंने पीछे आप डिटेल में बताया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बिल्कुल नहीं होगा तो नॉन पोलर कोवलेंट बन जाएगा। अगर मैंने लिमिट बताई हुई है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 या इससे कम हो तो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 से लेकर 1.7 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है तो फिर ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो अभी इसको हम देखते हैं। ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमीन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ब्रोमीन की 2.8 है। इसका आप डिफरेंस लें तो 0.7 आ रहा है। और डिफरेंस जो 0.4 और 1.7 के दरमियान में है, लिहाजा ये पोलर कोवलेंट, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये इस तरह होगा, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो ये इस तरह करके ये इसने खींचा, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे करके ये वाला पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो इधर 2 शेयर किए ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ज़्यादा नेगेटिव हो गया, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लेते हैं, वो मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंस इतना, लिहाजा ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा इनके दरमियान। इसी तरह आयोडीन ब्रोमीन, इसको देख लेते हैं। आयोडीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ब्रोमीन का देख रहा है 2.8 है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये 0.3 आ गया, अब ये 0.4 से कम है, 0.4 या 0.4 से कम हो तो जो बॉन्ड बनेगा नॉन पोलर बनेगा, लिहाजा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आ गया। इस तरह सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक एटम अभी पार्टिसिपेट कर रहा है, अभी एक एटम। तो ये आपने देखा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, हाइड्रोजन की ये है, डिफरेंस इसका 1.4। अब ये 1.4 आ रहा है तो लिहाजा ये पोलर बॉन्ड बन जाएगा, यानी ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींच रही है। जो इलेक्ट्रॉन 2 शेयर हुए यहाँ पे, तो इसको खींचने का मकसद ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिहाजा वो खींचता है इनको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो लिहाजा ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड शेयर हो तो शेयरिंग की वजह से रहा है, मगर जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए उनकी टेंडेंसी इधर खींचने की ज़्यादा है, लिहाजा ये नेगेटिव इधर कम होगी तो लिहाजा ये पॉजिटिव। इसी तरह आप कार्बन और हाइड्रोजन का देख लें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 आ गई, 0.4 भी ठीक है, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो इस तरह आपने ये हमारे पास अभी हमने कवर किया आयनिक बॉन्डिंग, दूसरा हमने कोवलेंट बॉन्डिंग अभी कवर की।
तो उसके बाद आ जाता है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग हमेशा मेटल के दरमियान होगी, ये नाम से ज़ाहिर है मेटालिक बॉन्डिंग, ये मेटल के दरमियान। आप जो मेटल जो टेबल के लेफ़्ट साइड और नीचे की तरफ ये सारे पीरियोडिक टेबल में आप दोबारा चेक करें तो ये सारे मेटल हैं। अब ये मेटल के एटम कैसे जुड़े हुए हैं, अब वो देख लेते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ, मेटालिक बॉन्ड आर फॉर्म इन द मेटल बाय पॉजिटिव चार्ज आइन। अब मेटल में क्या होगा, जो इसके आउटर मोस्ट शेल में बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब ये मैंने अगर बनाया ये मेटल का एटम था, उसने अपने बाहर वाले शेल के ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता गया, ये भी लूज़ करता गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ होते गए सबसे मेटल के अंदर ही, ये मेटल के अंदर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन का एक सी बन गया बहुत सारा। अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव आयन बन गए। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको खींचेंगे, यानी एक एट ए टाइम कई इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयर करेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर जाके इसके जुड़ जाएगा, कभी इधर जुड़ जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कभी एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा, इससे टूटा, इससे जुड़ा, ये ऐसे होता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन का इस तरह चलते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इसी तरह ये कि जैसे आप टेबल टेनिस कोई खेलता है तो रैकेट के साथ एक बॉल को उधर फेंकता है, उधर से टकरा के उधर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे मेटल के अंदर ऐसे टकराते रहते हैं, इनके साथ ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन की वजह से आपने ये इसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किस वजह से मेटल में होती है, यही इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की जो है इसकी प्रॉपर्टी, वो मेटल में इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। और हीट फ्लो भी इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये आपको पता है इसमें लस्टर होती है, चमक। इसको अगर ऑप्टिकल मेटालोग्राफी पे देखें तो ये इसमें जो ये मेटल की सरफेस इसलिए शाइन होती है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। और ये मेटल मैलिएबल भी होते हैं। अब आप इसको अगर तोड़ना शुरू करेंगे, इसके ऊपर मैं फ़र्ज़ करेंगे यहाँ से मैं ऐसे करके इसके ऊपर फोर्स लगा दूँ, ऐसे करके इसको मैं अलहदा करने की कोशिश करूँ, ये फ़र्ज़ करके मैंने इधर से फोर्स लगाई, ये नीचे की तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ आएगा, ऐसे नीचे की तरफ। इधर से फोर्स लगाई, ये नीचे की तरफ, ये अभी ये वाली बार वाली दीवार भूल जाए, अभी ये मैंने लगाई तो ये फ़र्ज़ करें कि ये ऐसे करके नीचे आएगा, ये वाला नीचे। अब ये जब नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन तो इसको खींच रहे हैं, इसको टूटने नहीं देगा, इसलिए आपने फिर लगाई फिर ये नीचे आया तो ये इलेक्ट्रॉन ने फिर इसको पकड़े रखा। तो ये इसको, इसलिए ये मेटल जो मैलिएबल होते हैं। मैलिबिलिटी आप समझते हैं कि जिस तरह किसी चीज़ को थिन शीट में ड्रा करना, वो मैलिएबल। हैमरिंग करें किसी चीज़ पे, चीज़ बढ़ती जाए, वो कहेंगे मैलिएबल है। जैसे आपके वो बनते हैं एल्युमिनियम के, गोल्ड के, सिल्वर के जो फॉयल नहीं देखे आपने, ख़ास तौर पे जो आपने हलवाई की दुकान पे देखा होगा, वो तो आपने सबने देखा होगा, वो जो मिठाइयों के ऊपर वो लगाए होते हैं जिसको वर्क कहते हैं, वो सिल्वर फॉयल ही होते हैं। वो इसी तरह हैमरिंग की हुई होती है, ये उसी वजह से ये फैल के बनते हैं। ये इसका मतलब है ये सिल्वर मैलिएबल है। इस तरह गोल्ड भी मैलिएबल है, आप हैमरिंग करते जाएं, प्रेस करते जाएं, ऐसे फॉयल की शेप में, इसको मैलिएबल, इसकी प्रॉपर्टी। अब गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल है, तो इसको ये मैलिबिलिटी, ये इसकी इसी तरह डक्टिलिटी, वायर की शेप में बढ़ जाना। आप इसको खींचे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन खींच के रखेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको जाने नहीं दे रहे, ये चीज़ बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन खींच के रखते हैं, चीज़ नहीं टूट रही, इसको कहते हैं। ये डक्टाइल है, मेटल डक्टाइल है, मेटल इसी वजह से डक्टाइल होते हैं।
तो ये इसमें ये जो पकड़ बनाए रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, कभी उससे टकरा, ये मेटल में है, सिर्फ मेटल में। तो ये आपको, ये मैं इधर पढ़ लेता हूँ इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। मेटालिक बॉन्ड्स आर फॉर्म इन दी मेटल बाय पॉजिटिव चार्ज आइन ऑफ मेटल एंड नेगेटिव चार्ज आइन इलेक्ट्रॉन विच मूव फ्रीली विद इन द मेटल, ये मैंने अभी बताया, एंड फॉर्म बॉन्ड विद नेबरिंग मैनी इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये वही इस तरह अभी जो मैंने बताया ये वही चीज़ है। तो इससे बाद आगे चलते हैं जी। हमारे पास है जी सेकेंडरी बॉन्डिंग। सेकेंडरी बॉन्डिंग में मैंने पीछे बताया था 2 पार्ट है। परमानेंट डाइपोल बॉन्ड, परमानेंट डाइपोल बॉन्ड वैसे जिस तरह आपने ये इसको पहले पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी बॉन्डिंग क्रिएटेड, सेकेंडरी बॉन्डिंग, लफ्ज़ मैंने सेकेंडरी यूज़ किया है, पहले एक बॉन्ड बन चुका है। सेकेंडरी बॉन्डिंग क्रिएटेड बाय द अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है, फिर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे, जैसे वाटर, यानी वाटर का तो एक H2O लिखा आपने। अब एक मॉलिक्यूल से तो वाटर नहीं होता, ये तो कितने मॉलिक्यूल मिलते जाते हैं, ये कैसे जुड़ते हैं? इनके दरमियान परमानेंट डाइपोल बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल के दरमियान। तो ये इसको पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। सेकेंडरी बॉन्डिंग क्रिएटेड बाय द अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन दैट है परमानेंट डाइपोल, जिसके अंदर मॉलिक्यूल में क्या होता है, परमानेंट एक डाइपोल है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव हर मॉलिक्यूल में है। वाटर के मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव है। तो दैट इज ईच मॉलिक्यूल हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अब ये इसकी एग्जांपल दी है, CH3Cl, H2O, NH3, ये सारी एग्जांपल है। अब हाइड्रोजन का दे दीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन ये काम प्ले करती है, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी वजह से अब ये देखें, हाइड्रोजन इज स्पेशल केस ऑफ ए परमानेंट डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये ऑक्सीजन का मैंने बताया, जब ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन का मैंने एटम लिखा, इसके साथ आके 2 हाइड्रोजन के एटम मिले, 2 हाइड्रोजन के मिले। जब ये आपस में मिलते हैं तो ये तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं बाहर की तरफ, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये शेयर करेंगे, एक ही बाड इधर बन गया, एक बाड इसके साथ बना लेगा, तो इसके 8 पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए, बाड बन गया। अब इसमें 2 ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ जो शेयर हुए ना इलेक्ट्रॉन, उसको खींचेगी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचेगा। जब ये खींचेगा, ये पार्शियल नेगेटिव ये बन जाएगा, क्योंकि ये 2 मैंने निशान इसलिए लगाए थे। इधर भी है एक हाइड्रोजन का एटम इधर जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा है, इसमें भी जो शेयरिंग हो रही है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की, ये खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये इस तरह, ये पोलर बॉन्ड बन गया इसके दरमियान। ये पोलर यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोलर बॉन्ड है। ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ये पोलर बॉन्ड है। अब ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलते जाएंगे तो वाटर बनेगा। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये वाटर का, अब ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ेगा। ये इधर से एक और मॉलिक्यूल आया वाटर का, उसमें भी ये नेगेटिव, ये आपस में जुड़ गया। ये जो बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन की वजह से बना, तो उसकी वजह से भी है, मगर इसको हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन है इसमें इन्वॉल्व, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये परमानेंट है। अब इसको देख लेते हैं।
ये तो मैंने इसका परमानेंट डाइपोल का। अब ये फ्लक्चुएटिंग डाइपोल, अब इसको देख लें। अब ये जो है ये आपका फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज हो रहा है। ये आमतौर पर गैसेस में होता है। जैसे आपके ये इनर्ट गैसेस हैं, जितने भी इनर्ट मालिक्यूल हैं, इसमें क्या होता है, ये ऐसे ये मालिक्यूल सॉरी एटम, जो इनर्ट गैसेस के एटम है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन की, वो एक तो इलेक्ट्रॉन की फर्क करें कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जब ये मूव करता है तो होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड पे आ जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, दूसरी साइड पे कम हो जाते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि ये ऐसे करके यही देख लें। अब ये देखें ना, जिसमें एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, ऐसे इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, इस तरफ इधर इलेक्ट्रॉन कम आ गए। ये मूव ऐसे, पहले तो इसके पूरे ऐसे पूरे सिमेट्रिकल थे सारे इलेक्ट्रॉन, ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। अब होता ये है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये पॉजिटिव, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पोल क्रिएट हो जाता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो उधर भी जब ये खींचेगा उधर एक और फिर डाइपोल एक और बन जाएगा, और ये घूमते रहते हैं, ये चेंज होता रहता है। इसके लिए फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। ये इनर्ट गैसेस में होते हैं। तो ये तो आपका ये चैप्टर ये ख़त्म हुआ। तो एक चीज़ मैंने आपको थोड़ी सी बतानी थी, जो लास्ट मैंने लेक्चर दिया था, ये इसके बारे में एक तो क्वांटम नंबर और दूसरा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। वो लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो उसमें शायद उसका कोई लाइट का फॉल्ट था या उसमें आप सही तरह आप देख नहीं सके, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये है कि अगर आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से लिखते हैं, और जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी नोटेशन n से है। ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? शेल को ज़ाहिर कर रहा है, एनर्जी लेवल को ज़ाहिर कर रहा है। पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा चलता जाता है। ये ऐसी ये एनर्जी लेवल को ज़ाहिर करता है n की वैल्यू। और उसके बाद सब्सिडरी क्वांटम नंबर जिसको L से डिनोट करते हैं, इसको n से, इसको L से। अब जो L की वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं? L की वैल्यू, n की वैल्यू अगर 7 है तो L की वैल्यू n-1 तक होगी। L की वैल्यू अगर फ़र्ज़ करें कि ये ऐसे मैं इसको लिखूं, L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाएं, तो ये ऐसे चलते जाएं तो ये n-1 तक, ये इस तरह L की वैल्यू, तो ये इस तरह चलता है। अभी इसी तरह m की वैल्यू देखें। m की वैल्यू जो है ना, वो मैंने बताया था कि m की वैल्यू -L, ऐसे 0 और L तक, ये m की वैल्यू। जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको मैंने बताया कि ms = प्लस एक तरफ, दूसरी तरफ नेगेटिव 1/2, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैंने आपको क्वांटम नंबर का बताया था। तो फ़र्ज़ करें अगर आपके पास n की वैल्यू 4 है, 4 दिया हुआ है, तो L की वैल्यू कहाँ तक होगी? L की वैल्यू फिर यहाँ से यहाँ तक होगी बस। अगर मैं L की वैल्यू 0 रखूँ तो ml की वैल्यू क्या होगी? ये फिर 0 ही आ जाएगा। अगर L की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो ml की वैल्यू, ये ऑर्बिटल जो है ना उसको शो कर रहा है। ml की वैल्यू
-1 0 और 1 आ जाएगा। और ये फ़र्क करें कि इसी तरह अगर मैं L की वैल्यू 3 रख दूँ तो 3 यहाँ पे 3 से लेकर ऐसे चलेगा, ऐसे 3 2 1 0, ये -2 -1 -1, ये 0 और फिर 1 2 3। तो ये अब ये जो वैल्यूज़ है ये आर्बिटल को शो कर रहे हैं, आर्बिटल। यानी फ़र्ज़ करें कि मैं आपको उसकी इस तरह एग्जांपल दूँ, फ़र्ज़ करें कि एक ऐसे करके ऐसे कोई बना हुआ है, ऐसे ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। अब चलिए यहाँ तक ही कर देते हैं। ये n की वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब फ़र्ज़ करें कि n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, जो मेरे पास तीसरा शेल आ जाएगा। अब तीसरे शेल में L की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, कहाँ तक चलेगी, n-1 यानी 2 तक। कहाँ से शुरू होगा, 0 1 और 2। अब इसका मतलब ये है कि जो L है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जा रही है। यानी तीसरे शेल में जो सब शेल होंगे वो 3 होंगे, 0 1 2। कौन कौन से, 0 S है, 1 P है और 2 D, यानी 3 इसमें सब शेल आ गए। अब आगे चलते हैं जी, ये वाला ML। अब ये मैं इसमें इसकी बात करें। अब तीसरे में 3 सब शेल है, ऐसे करके ये पहला सब शेल, दूसरा, फिर तीसरा, इसके अंदर ही ऐसे बना लें, ये ऐसे एक सब शेल, दूसरा, तीसरा, 3 आ गए। अब 3 सब शेल हो गए। तो ये अब अभी आप तो ये आपको इस तरह ये बताया, ये L की वैल्यू इस तरह निकलती है। अब आप ये तो स्पिन जाहिर कर रहा है कि एक आप ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। अगर 2 रखेंगे, अगर दो है, एक ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। अभी आपको ये बताते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैंने Fe लिखा और ये आपको पता है इसका जो G की वैल्यू है Fe की, यानी एटॉमिक नंबर 26 है। अब 26 इसकी मैं 1s2 इसको अगर मैं लिखना शुरू करूँ, 2s2 2p6 3s2 3p6, अब इसके बाद 4s2 और 3d, इसको गिनते हैं, 2 2 4 10 हो गए, 2 10 और 12 हो गए, 12 और 6 18 हो गए, 18 और 2 20 और यहाँ पे 6 आ गए। ये Fe का, ये एनर्जी लेवल के, ये मैंने ये लास्ट टाइम बताया था, ये एनर्जी लेवल के हिसाब से ये लिखा हुआ है। अगर ये मैंने Fe का लिखा जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये एनर्जी लेवल के, आप दोबारा वापस जाएं उसमें टेबल में देखें तो ये एनर्जी लेवल के हिसाब से मैंने लिखा, तो ये आ गया। अब ये एनर्जी लेवल के हिसाब से तो ठीक है। आप जो मैंने पीरियोडिक टेबल बताई उसमें भी आपने देखा कि 4s पहले आता है, उसके बाद 3d एनर्जी लेवल के हिसाब से। पीरियोडिक टेबल मैंने जैसा बताई उसमें जाएँ तो इसी तरह ही है, और जो मैंने तरीका बताया इसको लिखने का उसमें भी इसी तरह आ रहा है। अगर अब ये, मगर रेडियस इसका ज़्यादा है, एनर्जी लेवल इसका कम है, इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, पीरियोडिक टेबल में देख लें। मगर आपने देखा कि रेडियस इसका ज़्यादा है और इसका कम है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इससे निकलेंगे। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने इसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन -2 की, तो मैं क्या करूँगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकले तो 3d6 आ गया। अगर मैंने Fe-3 लिखना होगा तो फिर ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको अगर मैंने ये लिखा तो ये फिर हमारे पास ये आएगा। दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच।